हम देखते हैं कि कौन सा हमारा एसिडिक है और कौन सा हमारा बेसिक है। मैच होता है बिल्कुल ब्लू से, यानी कि ये बेसिक है और वो एसिडिक है। पीएच पे अलग अलग हमें कलर मिलते हैं, तो हमें मिले थे, हमने देखा, तो वही हमने अपने रिजल्ट एंड डिस्कशन में भी लिखा है। यानी कि उसकी पीएच जो है वो 7 से कम होगी, काफी कम होगी, क्योंकि अच्छा खासा रेड कलर हमें मिला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सपेरिमेंट अड्डा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साइंस एक्सपेरिमेंट अड्डा आप सभी के लिए लेकर आया है साइंस एक्सपेरिमेंट्स की एक बहुत ही बढ़िया सीरीज। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो के बाद जरूर वो वीडियोस देखना। बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपको परफॉर्म करके दिखाए गए हैं। आज का भी एक एक्सपेरिमेंट हमने लिया है जो है केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट नंबर 3 क्लास 10 का। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि आज के एक्सपेरिमेंट में हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम इसे परफॉर्म भी करेंगे इसके बाद। तो इसका एम देखते हैं। सबसे पहले आज के एक्सपेरिमेंट का हमारा एम है टू फाइंड द पीएच ऑफ द गिवन सैंपल्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स और फ्रूट जूसेस यूजिंग पीएच पेपर। बिल्कुल पीएच पेपर का यूज करके हम इन सारे सैंपल्स जो भी हम लेने वाले हैं उनका पीएच देखेंगे कि कितना आता है। तो उसमें हमारे एसिड्स भी होंगे, उसमें हमारे बेसिस भी होंगे। तो आगे देखेंगे इसकी थ्योरी। सबसे पहले आता है फर्स्ट पॉइंट में कि पीएच क्या है। पीएच एक्चुअली में कुछ नहीं है, पीएच एक मेजर है of the acidic or basic power of a solution. It is a scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution. एक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है उसके बेसिस पर ही तो हमें पता चलता है। अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो वो सॉल्यूशन हमारा हो जाता है एसिडिक। तो पीएच पेपर वो आएगा लाल रंग, रेड कलर से, लाल रंग से। और अगर बेसिक है तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, तो वो बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पीएच पेपर पे वो ब्लू की साइड जाएगा। पीएच स्केल वेरीज फ्रॉम 0 to 14। तो जो हमारा पीएच का चार्ट पेपर होता है उसकी जो लिमिट्स होती हैं वो 0 to 14 होती है। तो हमारा जो बीच का रहेगा 0 मीन्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है एसिडिक वाली साइड पर, 14 मतलब बेसिक है, और जो बीच की वैल्यू होती है 7 जिसमें हम वाटर लेते हैं वो होता है हमारा न्यूट्रल। एट 25 डिग्री सेल्सियस अ न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज पीएच इक्वल टू 7। न्यूट्रल है, वाटर का भी इतना ही होता है। अ वैल्यू लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट्स एन एसिडिक सॉल्यूशन। जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया अभी, whereas pH solution more than 7 represents a basic solution. Generally, a paper impregnated with the universal indicator is used for finding the approximate pH value. It shows different color at different pH पे। Obviously different colors आते हैं। जितना ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा एसिडिक है तो एकदम एक्सट्रीम ऐसे रेड कलर का आएगा, बहुत ज्यादा बेसिक है तो उसकी ब्लू की डार्कर शेड आ जाती हैं। तो हमारा एक प्रॉपर पीएच का स्केल होता है ये। मटेरियल रिक्वायर्ड, ये पॉइंट्स इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि आपको सिर्फ अपने एग्जाम में एक एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करना होता है, आपको अपनी कॉपी में वो सब लिखना भी होता है। तो आप सबसे पहले एम लिखेंगे, उसकी थ्योरी या प्रिंसिपल लिखेंगे, उसके बाद जितना भी मटेरियल आपको उसे परफॉर्म करने के लिए चाहिए आप वो मटेरियल भी लिखेंगे। और जितनी भी ये चीजें मैं आपको बता रही हूं तो वो तो हम परफॉर्म करके देखने ही वाले हैं आज। तो मटेरियल्स में हमें चाहिए टेस्ट सॉल्यूशंस ऑफ सैंपल्स, जो भी हम सैंपल लेने वाले हैं, डाइल्यूट एसिड, बेस, सॉल्ट, डिस्टिल वाटर, सॉइल वाटर का एक्सट्रैक्ट जिसका हम पीएच टेस्ट करेंगे सारे सैंपल्स का, हमारा जो भी फ्रूट जूस होने वाला है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, मेजरिंग सिलेंडर, ऑफ कोर्स पीएच पेपर और एक ग्लास रोड मिक्स करने के लिए। तो ये हो गया हमारा मटेरियल। उसके बाद अब इसी की मैं बात कर रही थी, ये 1 to 14 की वैल्यू है। ये जहां जितना ज्यादा कम होता जाएगा 7 से कम वाली वैल्यूज पे वो होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक। जितना आगे जाएंगे 7 से यानी न्यूट्रल वैल्यू से उतना हो जाएगा वो बेसिक या एल्कलीन। तो इसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, क्या पीएच है उसका, कितनी वैल्यूज आ रही हैं, कलर अलग अलग आते हैं। तो प्रोसीजर जल्दी से देख लेते हैं क्या प्रोसीजर है। क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड लेना है, हमें टेस्ट ट्यूब्स में अपने सॉल्यूशंस डालने हैं, फिर एक एक सॉल्यूशन का हमें पीएच चेक करना है। एक एक दो ड्रॉप्स लेके हम चेक करेंगे स्ट्रिप्स पे
कि पीएच पेपर को यूज करके कि क्या हमारा कलर आ रहा है, क्या उसकी वैल्यू आई है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि क्या पीएच है, कौन सा कलर आया है। तो हम ये परफॉर्म के टाइम पर मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हमें पीएच को नोट करके रखना है और कंपेयर करने हैं कलर दैट अपीयर्ड ऑन द पीएच पेपर पे जो हमारा कलर आया है अलग अलग सॉल्यूशन का, उसको हम नोट डाउन करके रखेंगे विद दोज ऑन कलर चार्ट ऑफ द पीएच पेपर, जो अभी मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में दिखाया। टू डिटरमाइन द फ्रूट जूसेस पीएच, स्क्वीज द फ्रूट एंड प्लेस 1 or 2 ड्रॉप्स। कोई भी एक फ्रूट लेके हम थोड़ा सा उसको स्क्वीज करेंगे पेपर पर ऑन द पीएच पेपर। तो मैम सबसे पहले तो बच्चों को ये बताइए कि आज के एक्सपेरिमेंट के लिए कौन कौन से सैंपल्स हमने लिए हैं। तो बच्चों आज हम पीएच चेक करेंगे हमारे dilute NaOH सोल्यूशन की, dilute HCl की, dilute NaCl की एंड सॉइल वाटर एक्सट्रैक्ट की। एंड हमने फ्रूट जूस में ले रखा है ऑरेंजेस एंड अपना लेमन जूस। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हमें चाहिए था, तो इसे हम डायरेक्टली इस पर डाल के देखेंगे कि कौन सा कलर आता है। तो मैम अगर हमने एसिडिक सॉल्यूशन भी लिए हैं, बेसिक सॉल्यूशन भी लिए हैं, तो अगर मैं जनरल बात करूं कि हमारा जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन है क्या कलर आना चाहिए उनका। तो बच्चों अगर हमारा एसिडिक सोल्यूशन होता है तो वो रेड की तरफ आता है, ठीक है। 7 से कम जिसकी पीएच होती है वो रेड, ऑरेंज इसी कलर में आता है। लेकिन अगर 7 होगा तो वो आएगा येलो, ग्रीन। और अगर 7 से ऊपर होगा यानी कि बेसिक, तो वो जाएगा ग्रीन और ब्लू की तरफ। मतलब ये वाली शेड्स हमें मिलेंगी हमारे बेसिक सॉल्यूशंस के लिए। तो मैम स्टार्ट करें फिर। हाँ, अब हम देखते हैं कि कौन सा हमारा एसिडिक है और कौन सा हमारा बेसिक है। तो सबसे पहले NaOH से ही स्टार्ट करते हैं। NaOH देखते हैं कि कौन सा रंग देता है हमें। तो मैम स्ट्रिप को ही देखेंगे डाल के। तो बच्चों देखो हमने ऐसी स्ट्रिप डिसॉल्व करी, थोड़ी देर हम इसको रखेंगे। देखो क्लियरली आपको ब्लू कलर दिखाई बहुत ही प्यारा ब्लू कलर आया, डीप ब्लू कलर आया है हमारे NaOH के सैंपल का। तो इसका मतलब बच्चों ये बेसिक है। तो हमारा NaOH dilute NaOH जो होता है बच्चों वो बेसिक होता है, ठीक है। ये हमने कर लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब मैम नेक्स्ट जो हम चेक करते हैं वो हम करते हैं NaCl का। तो चलिए मैम चेक करते हैं। NaCl देखते हैं हमें कौन सा कलर देता है पीएच स्ट्रिप पर, और इसका कलर आप देख सकते हैं कि चेंज हो रहा है। तो मैम इस कलर से ये क्या इंडिकेशन दे रहा है, क्या इंडिकेट हो रहा है? मैम ये धीरे धीरे कुछ ग्रीन की तरफ जा रहा है, येलोइश है। और नीचे अगर मैं देखूं, क्योंकि मैंने ज्यादा देर तक रखा भी नहीं है, हल्का हल्का ये ग्रीन में चेंज हो रहा है। तो क्या इससे पता चलता है? तो मैम इससे जैसे ग्रीन और येलो, ऑरेंज 3 मिक्स कलर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कुछ न्यूट्रल है। तो इसका मतलब हमारा जो NaCl है वो न्यूट्रल सोल्यूशन को दिखाता है कि उसकी पीएच मिनिमम 6 से 7 के बीच में तो डेफिनेटली आएगी, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा डीप ब्लू NaOH का आया था उसका मतलब था कि वो कुछ 10 से ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा खासा ब्लू आया है। 7 से ऊपर, हाँ मैम अच्छा खासा ब्लू आया तो फिर 10 किससे ऊपर बेसिक बोल सकते हैं उसको। 7 से तो ऊपर ही होगा उसकी पीएच। उसके बाद मैम हम सॉइल वाटर एक्सट्रैक्ट का चेक करते हैं। तो नेक्स्ट हम चेक करेंगे इसका सॉइल वाटर एक्सट्रैक्ट का। तो देखते हैं कि ये क्या कलर देता है हमें, इसकी पीएच कौन सी जाती है। इसका भी कुछ ग्रीनिश सा ही दिख रहा है मैम। तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल साइड पर ये 7 के आसपास ही रहेगा। तो इसका मतलब जो हमारी सॉइल होती है वो न्यूट्रल होती है, ना वो एसिडिक होती है ना ही वो बेसिक होती है। बट हल्का सा मैम यहाँ ऊपर ना थोड़ा रेडिश भी दिख रहा है, तो क्या मान सकते हैं कि हल्का सा एसिडिक साइड भी जा सकती है सॉइल सैंपल अगर हो सकता है। अगर हमारी जो सॉइल में कुछ आजकल आपको पता है केमिकल्स, उसकी वजह से हमारी सॉइल खराब हो सकता है। लेकिन वैसे तो मैक्सिमम हमारा न्यूट्रल ही आता है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो न्यूट्रल साइड पर ही है हमारा ये सैंपल। अब हम मैम नेक्स्ट आप चेक करिए HCl का। HCl का देखते हैं। वाओ, देखो डालते ही पता चल गया कि HCl जो है वो बच्चों एसिडिक है, क्योंकि वो रेड कलर दिखाया आपको। आपने इस पे भी देख सकते हैं, आप चार्ट पे भी देख सकते हैं कि जो हमारा HCl है वो एसिडिक है, ठीक है। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि हमारा जो HCl सोल्यूशन है वो एसिड का काम करता है, ठीक है बच्चों। तो मैम क्यों ना हम HCl और NaOH की स्ट्रिप एक बार बच्चों को कंपेयर करके दिखा दें। ये एकदम रेड मैच हो रहा है।
और ये और अगर मैं इसको यहाँ ऐसे पलट दूं तो ये मैच होता है बिल्कुल ब्लू से, यानी कि ये बेसिक है और वो एसिडिक है। तो यहाँ पर HCl का कलर कुछ 1 से 3 के बीच में आ रहा है, वहीं NaOH का जो pH मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 10 to 14 की रेंज में, तो वो क्लियरली बेसिक हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हम फ्रूट जूस का चेक करते हैं। हमने फ्रूट जूस के लिए ले रखा है लेमन एंड ऑरेंज। तो मैम आपको डायरेक्ट इसमें जो जूस है वो दिखाएगी पॉर करके कि कैसे हमारा वो एसिडिक जाता है या बिल्कुल बेसिक। तो डायरेक्ट एक काम करते हैं, इसको स्क्वीज करके ही दिखा देते हैं। जी मैम। तो यहाँ पर ये रखते हैं नीचे। मैम मैं ही पकड़ लेती हूँ। ओके, तो इसका भी कुछ देखो क्लियरली दिख रहा है बच्चों, आपको क्लियरली मैम रेड की शेड है कि बिल्कुल वो बिल्कुल एसिडिक होगा, यानी कि लेमन बिल्कुल ही एसिड होगा, यानी कि उसकी पीएच जो है वो 7 से कम होगी, काफी कम होगी क्योंकि अच्छा खासा रेड कलर हमें मिला है। यस मैम। तो ऑरेंज का भी देख लें, सिट्रिक्स फ्रूट है ये भी, तो उम्मीद है कि कुछ इसी तरह की शेड आएगी इसकी भी, जैसा कि हमने सोचा था मैम बिल्कुल वैसी शेड आई है इसकी भी। तो क्या ये इंडिकेट करता है? मैम ये क्लियरली इंडिकेट कर ये, लेकिन थोड़ा ये उससे कम एसिडिक हाँ। है, लेमन से थोड़ा कम, क्योंकि ये थोड़ा ऑरेंज शेड में आया है। तो ये दिखा भी देते हैं इसका कंपैरिजन। हाँ, तो ये देखो ये ज्यादा रेड है और वो थोड़ा ऑरेंज शेड में आया, यानी कि हमारा जो लेमन जूस है वो ज्यादा एसिडिक होगा और जो हमारा ऑरेंज जूस होगा वो कम एसिडिक होगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारी पीएच सोल्यूशन, हमने पीएच देखा कुछ सोल्यूशन का। तो अब मैम आपको बताएगी इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, और अगर आपको वाइवा क्वेश्चंस भी तैयार करने हैं तो मैम से जरूर पढ़िए। बिल्कुल, मॉक वाइवा क्वेश्चंस करते हैं और इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल्स में हम अपनी वैल्यूज लिखते हैं। चलिए तो फिर तो बच्चों एक्सपेरिमेंट कर लिया है हमने, परफॉर्म आपको मजा आया या नहीं? आपको बिल्कुल मजा आया होगा। कैसे हम पीएच की स्ट्रिप में सॉल्यूशंस को चेक कर रहे थे, कैसे अलग अलग हमें पीएच के कलर्स मिले, और हमने पीएच की स्ट्रिप में भी देखा कि जो हमें कलर्स की रेंज दी गई थी तो उसमें हमने मैच करके भी देखा कि कौन से कलर में कितना पीएच हमें अप्रोक्सीमेट मिलेगा। तो वही अप्रोक्सीमेट पीएच हमें यहां पर लिखना है। तो आपकी जब एग्जाम की कॉपी होगी आपके सामने, आप परफॉर्म करेंगे, उसके बाद आपको अपना पूरा एक्सपेरिमेंट लिखना भी है। तो हम एम, थ्योरी, प्रिंसिपल, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर के बाद ऑब्जर्वेशन भी लिखते हैं। तो जो भी आप सैंपल्स यूज करेंगे पीएच चेक करने के लिए वो आप एक साइड पर लिखेंगे। तो यहां पर हम वैल्यूज डालेंगे अप्रोक्सीमेट पीएच की। तो HCl जिसका आया था चटक रेड कलर, तो वो उसका अप्रोक्सीमेट पीएच कितना रहेगा? 1 to 3 के बीच में, क्योंकि बहुत अच्छा खासा रेड हमें मिला था। तो ये एसिडिक सॉल्यूशन था, स्ट्रॉन्ग एसिड है। हालांकि हमने डाइल्यूट HCl यूज किया तब भी हमें अच्छा खासा रेड कलर मिला था। NaOH का आया था डीप ब्लू कलर, क्योंकि बेसिक है ये, 10 to 14 के बीच में रहेगा, ये 10 से भी ऊपर ही आएगी इसकी पीएच की वैल्यू। NaCl था हमारा न्यूट्रल, क्योंकि हमें हल्का सा ग्रीनिश में कुछ मिला था, तो ये न्यूट्रल की ही रेंज में है। सॉइल वाटर एक्सट्रैक्ट भी इनफैक्ट हमारा न्यूट्रल के आसपास ही था, पर हम इसे 6.5 से 7 के बीच में ले लेते हैं इसका अप्रोक्सीमेट पीएच। और जो हमारे फ्रूट जूसेस थे, हमने ऑरेंज लिया था, हमने लेमन लिया था, हमने डायरेक्ट पीएच की स्ट्रिप पर उसे स्क्वीज करके देखा था और हमें रेड की ही शेड मिली थी। लेकिन बच्चों जितना चटक रेड हमें HCl में मिला था वैसा हमें लेमन और ऑरेंज में नहीं मिला। रेड की शेड तो थी बट लेस एसिडिक थे ये दोनों एज कंपेयर टू HCl। तो अगर मैं लेमन की बात करूं तो लेमन का पीएच हम अप्रोक्सीमेट लेके चलेंगे बिटवीन 2 to 3, और ऑरेंज हम लेकर चलेंगे अप्रोक्सीमेट पीएच में बिटवीन 3 to 4। तो लेमन थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक होगा, HCl और उससे ज्यादा एसिडिक होगा, और ऑरेंज आएगा उसके बाद में बिटवीन 3 to 4 अप्रोक्सीमेट पीएच रहेगा ऑरेंज का। रिजल्ट एंड डिस्कशन एज पीएच डिपेंड्स अपॉन द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। जैसा कि हमने अपनी थ्योरी में भी पढ़ा था कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन से ही पता चलता है, तो उसी पर डिपेंड करता है कोई भी पीएच की हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की कितनी है। एंड इन एन एक्वियस सॉल्यूशन H+ and hydroxide ion concentration are correlated. Therefore, every acidic and basic solution
shows different color at different pH। तो हर एक डिफरेंट pH पे अलग अलग हमें कलर मिलते हैं। तो हमें मिले थे, हमने देखा, तो वही हमने अपने रिजल्ट एंड डिस्कशन में भी लिखा है। आपको भी ऐसे ही लिखना है अपनी एग्जाम कॉपी में। अब आती है बात वाइवा की। बिल्कुल जब आप एग्जाम देंगे, जब आप परफॉर्म करने के बाद जाएंगे एग्जामिनर के पास, तो वो आपसे पूछेगा क्वेश्चंस। तो हमने मॉक क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं, तो जल्दी से देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पीएच? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आप पीएच पता कर रहे हैं अलग अलग सॉल्यूशन का, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि पीएच आखिर है क्या। तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस भी किया था, तो आपको वही बताना है। pH measures how acidic or basic a solution is. It is calculated as the negative logarithm of the hydrogen ion concentration. हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, आपको ये टर्म तो रटनी है, बिल्कुल याद करनी है, माइंड में एकदम सेट करनी है। जब भी pH की बात आएगी उसी पर डिपेंड करता है। अगर बहुत कम है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन तो क्या होगा? बेसिक हो जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा है तो वो एसिडिक हो जाएगा। What is the pH of pure water at 25 डिग्री सेल्सियस? ये तो हमने देखा थ्योरी में कि क्या होगा, 7 ही रहेगा, न्यूट्रल होगा, वो बीच की वैल्यू आएगी जो न्यूट्रल है। 7 से नीचे एसिडिक, 7 से ऊपर बेसिक। और प्योर वाटर का क्या pH होता है? 7 होता है। दिस इज बिकॉज प्योर वाटर हैज एन इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। बेसिक में ये ज्यादा होंगे, एसिडिक में ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, इक्वल होगा तो हो जाएगा 7, न्यूट्रल कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, ऑन ओपनिंग द सोडा वाटर बॉटल द डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट। वुड द pH ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज और डिक्रीज एज द गैस कम्स आउट? थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है, सोचना है, थोड़ा टाइम लेना है, उसके बाद आपको आंसर करना है। तो इसमें पूछा है कि जब हम सोडा वाटर बॉटल को खोलते हैं तो जो डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आती है। तो इस केस में जो pH होगा सॉल्यूशन का वो बढ़ेगा या घटेगा? जैसे ही गैस उसकी बाहर निकल गई, तो सोडा वाटर, हमने कोई भी पेप्सी को कुछ भी हमने खोला, उसकी गैस बाहर आती है, तो इन्होंने पूछा है कि अब जो उसका pH होगा वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो क्या होगा? When carbon dioxide is dissolved in water, it forms carbonic acid। हम सबने पढ़ा है कि कार्बोनिक एसिड बनाती है ये, जो कि है H2CO3, which partially dissociates into hydrogen ions, making the solution acidic। एसिडिक बना देता है क्योंकि हाइड्रोजन आयंस में डिसोसिएट होता है क्या? कार्बोनिक एसिड। अब जब हम बोतल को ओपन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, कार्बोनिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो अमाउंट है, वो कम हो जाएगा, लोअरिंग द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। और हमें पता है कि अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है तो क्या होगा? pH इंक्रीजेस, बढ़ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है, हमारा सॉल्यूशन जा रहा है बेसिक की तरफ, मेकिंग द सॉल्यूशन लेस एसिडिक। तो वो जो एसिडिक सॉल्यूशन था वो लेस एसिडिक हो जाएगा क्योंकि हमारी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन अब कम हो गई है। तो ये थे आपके मॉक वाइवा क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी के अगर और आपको मॉक वाइवा क्वेश्चंस जानने हैं, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको और ये सारी स्टडी मटेरियल चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो उस पर जाकर आप इसकी PDF ले सकते हैं। अगर आपको पसंद आई वीडियो, आपको और वीडियोस देखनी है, तो आप चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और वीडियो को करेंगे लाइक। मिलते हैं हम ऐसे ही इसी सीरीज के नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।